जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आगाज हो चुका है स्टडी 51 में। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो किसी स्थान की स्थिति बताने वाले रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए दोस्तों कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो किसी स्थान की स्थिति बताने वाले रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी की केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की अक्षांश कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। दो रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश रेखा में दो रेखाओं के बीच की कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। और अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? तो 181। और परिधि को निकाल के 179 टू परिधि को ले लिए। जैसे अभी हम मैप के द्वारा ये थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, जैसे ये रेखा और इस रेखा को अगर हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 179। और ऐसे 90 इस साइड में होता है, 90 इस साइड में होता है, तो क्या होता है? 90 और 90 इसके नीचे और 90 इसके ऊपर, और ये एक इक्वेटर, तो क्या हो गया? 90 181। हाँ, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, तो सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा इक्वेटर को कहते हैं, जिसको आप लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं? तो जो ध्रुवों पे होती है, जो उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे 90 डिग्री अक्षांशीय होती है, वो सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा होती है। भारत किस अक्षांशीय विस्तार में आता है? भारत उत्तरी अक्षांशीय विस्तार में आता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए दोस्तों कि भारत किस अक्षांशीय विस्तार में आता है, तो भारत उत्तरी अक्षांशीय विस्तार में आता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिएगा, लॉन्गिट्यूड। अभी हम आपको अगले चैप्टर में बता रहे थे कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं। अब आपको हम बताएंगे लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। तो देखिएगा, लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है देशांतर रेखा। ये कुछ आपको मैप ऐसे दिख रहा है, और इस मैप में मैंने बना रखा है आप लोगों की जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। तो अच्छे से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चलिए, लॉन्गिट्यूड देशांतर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखा को ही लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए आप लोग, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपको उसमें भी बताया गया था, अगले मैप में भी, इस मैप में भी देख लीजिए। ये 90 डिग्री देशांतर नॉर्थ देश है, और ये 19 डिग्री क्या है? साउथ है। तो 180 ये हो गया, ये इस साइड में, इस साइड में 180 180। इसमें क्या है? उसमें क्या था? इक्वेटर से 90 था, और इसमें इक्वेटर से 180 180 है। ओके, तो देखते हैं, इसको कहते हैं क्या? पश्चिमी देशांतर, और इसको क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लॉन्गिट्यूड किसी स्थान की स्थिति बताती है, किसी स्थान के समय बताती है। ये किसी स्थान की स्थिति भी बताती है देशांतर रेखा, और किसी स्थान की समय भी बताती है। पृथ्वी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे रोटेशन करती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। जैसे ये आपका वेस्ट हो गया, ये देख लीजिए थोड़ा, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट है। ठीक है, तो पृथ्वी ऐसे इधर से रोटेशन करेगी। हाँ, तो पृथ्वी जो है वो क्या है? पृथ्वी जो आपकी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, 24 घंटे में चक्कर लगाती है।
जो आपको आगे अभी और अच्छे से बताया जाएगा। तो 179 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और 179 वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्योंकि 180 है तो 80 जो ये है, ये अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो भी 80 नंबर पे आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो भी। तो जो आपका इक्वेटर पे देशांतर रेखा खींची गई है, इक्वेटर पे बीचों बीच में, वो क्या है, वो आपका 180 है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिकतम जीरो अक्षांश रेखा 111.32, जिसे गोरे भी कहा जाता है। जो ये रेखा है 111.32, ये सबसे बड़ी अक्षांश देशांतर रेखा होती है। कुल देशांतर 360 होते हैं, 180 180 360 होते हैं। तो अगर आपसे बात किया जाए कि कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। और एक साइड में कितनी होती है, तो 180 होती है। ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी देशांतरों की दूरी कम होता है। आगे देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय ग्रीनविच टाइम। तो 1884 में लंदन के ग्रीनविच, ब्रिटेन के ग्रीनविच मान लिया, जिसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। तो 1884 में लंदन के ग्रीनविच या ब्रिटेन के ग्रीनविच मान लिया गया है, जिसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं। जीरो देशांतर को लॉन्गिट्यूड जीएमटी कहते हैं। जो जीरो देशांतर होता है उसी को लंदन का, उसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को ही जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम मान लिया गया है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा प्रधान यमोत्तर रेखा इसी को कहते हैं। इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा को कई नामों से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, जीरो देशांतर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर पास होती है, इसलिए इसे, अब ये देख लीजिए थोड़ा, ये आपका अर्थ है। क्या है बेटा, अर्थ है, क्या है, अर्थ है आपका, जो वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व पे रोटेशन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। रोटेशन मीन्स होता है घूर्णन। अब आप कहेंगे मैम रोटेशन क्या होता है, तो आपके नॉलेज के लिए, रोटेशन जैसे कोई भी वस्तु अपने ही अक्ष पे घूम जाए, जहां पे वो खड़ा है वहीं पे ही घूम जाए, राउंड कर ले, उसी को रोटेशन कहते हैं। रोटेशन का मीन्स होता है घूर्णन। और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी अगर 1 डिग्री घूमेगी तो उसे 4 मिनट का समय लगेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते, थोड़ा ये देख लीजिएगा, ये आपका मैप है। अब ये भी मैंने पृथ्वी को बना रखा है। तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट। अभी अगले मैप में भी मैंने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट रोटेशन करती है। तो अब आप लोग नहीं भूलेंगे कि पृथ्वी कैसे रोटेशन करती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व रोटेशन करती है। और ये हमारा इंडिया है, ये टाइम है, ठीक है। तो देखिए, ग्रीनविच लंदन का समय 12 PM, एक स्थान GMT 30 डिग्री पूर्व में है। ये पूर्व है, तो इसके पूर्व में 12 PM है, उसका समय क्या होगा। अब देखिएगा 12 PM है तो 2 PM होगा। कैसे, क्योंकि इसको अगर इस साइड में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, पूर्व में अगर जाएंगे तो प्लस करेंगे और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12 टाइम जोन में डिवाइडेड किया गया है। 12 टाइम जोन में किससे डिवाइडेड किया गया है, पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइडेड किया गया है। पृथ्वी